क्या यूपी में कोई तीसरा मोर्चा बनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी में ऐसी ही कुछ चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल यूपी में उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अब उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। ऐसे में अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने प्रदेश का सियासी माहौल दिलचस्प बना दिया है। दरअसल खबरों की माने तो चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगामी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं के सामने एक नया विकल्प देने जा रही है। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि सभी 10 सीटों पर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर ये गठबंधन धरातल पर उतरता है तो उपचुनाव में समीकरण लोकसभा चुनाव से अलग होने वाले हैं। ओवैसी चंद्रशेखर का यदि तीसरा मोर्चा राज्य में पनपता है तो सपा बसपा की टेंशन बढ़ना तय है। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी ये गठबंधन मुश्किलें पैदा कर सकता है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी दलित मुस्लिम को साधने की जुगत लेकर मैदान में उतरने वाले हैं और इस मोर्चे की नजर सामान्य और ओबीसी वोटों पर भी होगी, क्योंकि जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें दलित और मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें भी ये एक अच्छा मौका लग रहा है जिससे वो कई सीटें जीत सके। आजाद समाज पार्टी के मुताबिक पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके लिए दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की पहले राउंड की वार्ता हो चुकी है। अब प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की मीटिंग में सीटवार मंथन होगा। सब कुछ सही रहा तो दोनों दल मिलकर उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं इस नए मोर्चे को लेकर राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव सपा और बसपा पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां दलित वोटरों पर डिपेंड रहती हैं। वहीं कांग्रेस को अगर सपा का सहारा न मिला तो उसकी स्थिति पूर्व के चुनावों वाली होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 17 से 19% सवर्ण वोटर रहते हैं। ये बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत वैश्य 2%, भूमिहार 2% और अन्य जातियाँ शामिल हैं। यूपी में 40 से 43% से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत तय मानी जाती है। पिछले 2 चुनाव में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों में गैर यादव ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। इनमें यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिया। यूपी में 40 से 43% ओबीसी वोटर्स में देखें तो इनमें 10% यादव, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। इनके अलावा दलित मुस्लिम की बात करें तो दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। इनमें जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, खटीक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यही नहीं, मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटरों पर सपा और दलित वोटरों पर ज्यादातर पर बसपा का प्रभाव है। ऐसे में अब देखना होगा कि अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है तो कौन से वोटर किस तरफ जाएंगे। ये वाकई में बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।